नमस्कार। कैसे हैं आप? 26/11 एक ऐसा आतंकी हमला जिसने भारत को दहला करके रख दिया। लगातार 4 दिनों तक मुंबई पर आतंकी हमला जारी रहा। 166 लोगों की मौत हुई, लगभग 250 लोग घायल हुए। आजाद भारत की छाती पर यह अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इस हमले में एक जिंदा आतंकी पकड़ा गया जिसका नाम अजमल कसाब था और यह पता चला कि वो पाकिस्तान के फरीदकोट का था। अजमल कसाब के हाथों पर कलावा था जिससे वो हिंदू होने का प्रतीक था। उसके पास एक आइडेंटिटी कार्ड था जिसमें हिंदू नाम थे, सनातनी नाम थे। अजमल कसाब अकेला था जो जिंदा पकड़ा गया, बाकी उसके 9 साथी आतंकी मारे गए। अजमल कसाब के नाम का जब तक खुलासा नहीं हुआ, उससे पहले ही सोनिया की मनमोहनी सरकार में खिलंदर रहे दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सोनिया कांग्रेस में महासचिव रहे दिग्विजय सिंह ने एक खेल किया। एक जिम्मेदारी दी एक संपादक को, अपने चेले संपादक को, कि हफ्ते भर के अंदर एक किताब लिख डालो। उसने किताब लिख डाला और निष्कर्ष दिया कि मुंबई पर आतंकी हमला आरएसएस की साजिश थी। इसका विमोचन भी हो गया। इस पर एक फिल्म बनाने की तैयारी भी कर ली गई और वो फिल्म महेश भट्ट को बनानी थी। इसके लिए पुस्तक विमोचन में वह भी गेस्ट था। ये चीजें आई और गई, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसे सतही मान लिया गया। लेकिन धीरे धीरे जो खुलासे हो रहे हैं वह यह साबित कर रहा है कि कितने दिनों तक ऐसे ऐसे षड्यंत्र छुपाए गए, जिससे यह साफ लगता है अब कि क्या मुंबई पर आतंकी हमला भारत की किसी राजनीतिक दल की साजिश थी? क्या भारत के खिलाफ साजिश इसलिए ताकि एक षड्यंत्र के तहत इसे हिंदू आतंकवाद गठित किया जाए? हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईबी और रॉ को इसकी जानकारी, खुफिया जानकारी थी और मुंबई के तत्कालीन कमिश्नर अब्दुल गफूर को उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। इस बात की जानकारी आरडी प्रधान जांच आयोग, जो कांग्रेस सरकार उस समय अशोक चौहान के, उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने गठित की थी, चौहान साहब ने, और उनके द्वारा गठित आरडी प्रधान कमेटी जांच आयोग के सामने रखा गया था। हिंदुस्तान टाइम्स इसकी पूरी रिपोर्टिंग करता है। तो सवाल यह है कि आईबी और रॉ को जब इसकी खुफिया जानकारी थी और यह जानकारी मुंबई के तत्कालीन कमिश्नर को दे दी गई थी और ये जानकारी यह भी दी गई थी कि ताज होटल, ओबेरॉय होटल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कुछ इस तरह की घटना हो सकती है, तो हसन गफूर, अब्दुल गफूर नहीं, हसन गफूर उनका नाम था, मुंबई के वो कमिश्नर थे, उनको ये जानकारी दी गई। उस समय के गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के थे, उन्हें जानकारी थी। ये खुफिया रिपोर्ट, इसको नजरअंदाज क्यों किया गया? एचटी की रिपोर्ट, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो आरडी प्रधान जांच आयोग ने दी, उसमें यह भी कहा गया कि 26/11 से कुछ दिन पहले इसकी जानकारी दी गई थी और आईबी को यह अलर्ट इजराइल की खुफिया एजेंसी हमास के और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के माध्यम से मिली थी। हमास ने रॉ को इसकी जानकारी दी थी कि नरीमन पॉइंट का जिसमें जिक्र किया गया था। इतना सब कुछ होने के बाद ये खेल कैसे हुआ? दरअसल इसी के रिएक्शन में आईबी के तत्कालीन सचिव ने रिजाइन कर दिया था। उन्होंने इस्तीफा सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजा और मनमोहन सिंह ने आईबी के सेक्रेटरी की उस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। बाद में 2011 में उनका रिटायरमेंट हुआ। उस समय के आईबी के डायरेक्टर हल्दर साहब बहुत चर्चित नाम रहे, वो भी चूंकि कुछ ही महीने बाद रिटायर होने थे। लेकिन इस हमले के बाद से न सिर्फ देश के उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा, आरआर पाटिल जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उनकी नौकरी गई, पुलिस कमिश्नर हसन गफूर की भी नौकरी गई। लेकिन क्या ये सिंपल नौकरी जाने का मामला था? अब जो चीजें सामने आ रही है वो ये कि परमबीर सिंह जो मुंबई का कमिश्नर था, जिसे महाआघारी सरकार ने कमिश्नर बनाया,
जो परमवीर सिंह हिंदू आतंकवाद की स्क्रिप्ट लिख रहा था, जो परमवीर सिंह लगातार मुंबई में कई तरह के जो ब्लास्ट हुए, उस ब्लास्ट में हिंदू आतंकवाद की जिसने स्क्रिप्ट लिखी, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अरेस्ट करके उसकी जमकर पिटाई करवाई, उसकी हड्डी तुड़वाई, साध्वी प्रज्ञा ने इस बात के लिए परमवीर सिंह को दोषी माना और मुंबई के उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से शिकायत भी की थी कि पुणे में जो एक कमिश्नर बना बैठा है परमवीर सिंह, इसे निकालिए आप। तब भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। परमवीर सिंह के ऊपर राजनीतिक पैठ थी इस कदर मजबूत। परमवीर सिंह मुंबई का कमिश्नर बन गया और एक आताताई कमिश्नर बना। अब परमवीर सिंह के बारे में यह भी जानकारी मिली कि उस समय जो 26/11 में जो आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले में जो अजमल कसाब के पास से जो मोबाइल बरामद हुए थे, वो एसआईटी प्रमुख के होने के नाते परमवीर सिंह के पास था। परमवीर सिंह ने उसे अपने कब्जे में रख लिया। कायदे से उसे इस मोबाइल को जांच अधिकारी को देना चाहिए। रिटायर्ड एसीपी शमशेर खान पठान ने मीडिया के को कई सुर्खियों के द्वारा ही बताया कि उस समय की बातचीत है जिसमें जब इनसे मांगा गया तो इन्होंने मोबाइल मिलने की बात से इनकार कर दिया और अदालत में भी यह झुठलाया गया, इसे कहा गया कि कोई मोबाइल अजमल कसाब के पास था। अब कल्पना कीजिए, अजमल कसाब का वो मोबाइल यदि बरामद होता जिसे परमवीर सिंह ने छुपा लिया एसीपी शमशेर खान के मुताबिक, तो फिर क्या कुछ खुलासा होता। तो क्या मुंबई पर आतंकी हमला अपनों की एक साजिश थी? आईबी और रॉ के अलर्ट को भी कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने क्यों रिजेक्ट किया? मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ तो उस अजमल कसाब को कलावा किसने पहनाया? उसके माथे पर तिलक किस स्क्रिप्ट से लिखी गई? और इन सब चीजों के लिए आरोप पर परिस्थिति जन साक्ष्य जब जमा होते हैं तो यह भी होता है कि ये एक मुस्लिम पाकिस्तानी आतंकी, उसको हिंदू रूप दिया गया और उसके बाद इसके लिए तुरंत आनन फानन में जब तक उसकी पहचान नहीं हुई, उससे पहले दिग्विजय सिंह इतनी जल्दबाजी में थे कि अपने एक संपादक के माध्यम से दिग्विजय सिंह ने किताब भी लिखवा दी, साजिश की कहानी, आरएसएस की कहानी, मुंबई पर आतंकी हमला। आप सबने इसका कई जगह इस पुस्तक की तस्वीर भी देखी है। पुस्तक विमोचन करने खुद दिग्विजय सिंह आए। उर्दू अखबार सहारा के संपादक अजीज बरनी से वो किताब लिखवाई गई। उस पुस्तक विमोचन में महेश भट्ट को बुलाया गया और ये बताइए, जानकारी थी कि उस समय उस पुस्तक पर एक फिल्म भी बनेगी। मुंबई में बॉलीवुड ये फिल्म बनाएगा। बॉलीवुड हिंदुओं को आतंकी साबित करने, पंडितों को, ब्राह्मणों को मंदिर में बहसी साबित करने, बनियों को बेईमान साबित करने, ठाकुरों को, राजपूतों को राक्षसी प्रवृत्ति का साबित करने का खेल तो सालों से करता रहा। अब उसी महेश भट्ट को एक और जिम्मेदारी थी हिंदुओं को आतंकी साबित करने का। इसलिए उस पुस्तक विमोचन में दिग्गी ने क्यों खड़ा किया था ऐसे खिलंदर को, कि आप बेहतर समझ सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद यह लगता है ये खेल कितना खतरनाक था। अब इस पूरे मामले में नया चीज यह सामने आ रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कि सब कुछ पता था सरकार को, अलर्ट मिला हुआ था। अलर्ट के बारे में बाद भी सोनिया की मनमोहनी सरकार सचेत नहीं थी और वहां पर जो अशोक चौहान की सरकार थी वो सचेत नहीं थी। मुंबई का कमिश्नर, उसने इस पूरे, हसन गफूर ने इसे पूरा नजरअंदाज क्यों किया? और इतना सब कुछ होने के बाद भी इतनी जल्दबाजी क्यों थी दिग्विजय सिंह को कि हिंदू आतंकवाद साबित किया जाए? क्या एक छोटा मामला है? क्या इस देश को इतनी आसानी से 26/11 की इस साजिश को भुला देना चाहिए? ये तमाम चीजें चौंकाने वाली है। इस देश को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस शासित इस राज्य में 26/11 को कैसे अंजाम दिया गया। हर पीढ़ी को ये बताया जाने की जरूरत है कि इस देश में खुद को आजादी का झंडावदार कहने वाली पार्टी जब सोनिया कांग्रेस बनी तो हिंदू विरोधी, सनातनी संस्कृति का विरोधी क्यों होती गई? क्यों इतना पागलपन हुआ हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ने में? इन तमाम चीजों के सवाल जवाब जरूर होने चाहिए
और निरंतर इस पर चर्चा और विमर्श होना चाहिए कि 26/11 जो भारत की छाती पर एक चोट है, इसमें भारत ने पाकिस्तान पर वो दबाव क्यों नहीं बनाया, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से क्यों बचते रहे। और यह भी रिपोर्ट अब सामने आया कि उस समय के एयर चीफ मार्शल ने मनमोहन सिंह की सरकार के सामने यह कहा था कि पाकिस्तान पर सख्ती की जरूरत है, लेकिन सरकार ने चुप्पी लगाई, डोजियर पर डोजियर भेजते रहे। क्या सरकार को पता था इसका खुलासा होगा तो अपना ही खेल खुलकर सामने आएगा। परमवीर सिंह का मोबाइल गायब करना, आईबी के अलर्ट और इन सब चीजों को छुपा देना, अब मीडिया रिपोर्ट में तमाम चीजें सामने आ रही है। इतने सालों बाद यह साबित हो रहा है क्या ये खेल अपनों का था और इस खेल का उद्देश्य क्या हिंदुओं को आतंकी साबित करने का षड्यंत्र था, इसलिए ताकि भविष्य में फिर कोई हिंदुत्ववादी पार्टी सत्ता में ना आ जाए, अटल बिहारी वाजपेयी की अल्पमत सरकार कहीं बहुमत के रूप में आगे ना आ जाए। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इन तमाम चीजों के जवाब खोजे जाने चाहिए, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जो साक्ष्य अब सामने आ रहा है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।